अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो टॉप 30 एमसीक्यूज़ है जो आपके जनरल साइंस में है। आपके सिलेबस के मुताबिक ये क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आगे वाले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारा सेशन 10 मिनट का सेशन रहेगा। तो हम आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? देखो, विंड पावर है, सोलर पावर है, कोल है, टाइडल पावर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा कोल, जो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसका कोल आंसर आ जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। न्यूक्लियर एनर्जी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सन, फॉसिल फ्यूल, विंड, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन है इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ? ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और बायोमास। इसका आंसर रहेगा डी बायोमास। ठीक है, इसके बाद है सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड यूजिंग सोलर सेल्स, टर्बाइन, डैम्स एंड जियोथर्मल वेल्स। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा सोलर सेल्स। इसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में कौन सी एनर्जी हम यूज़ करते हैं? फॉसिल फ्यूल, टाइडस एनर्जी या फॉलिक वाटर। इसका आंसर आ जाएगा फॉलिक वाटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. The rate at which the body's movement changes is proportional to the force applied and occurs in the direction in which the force is applied. This is the first law of motion, second law of motion, law of inertia और third law of motion. तो मूवमेंट का डेफिनेशन कौन बता रहा है हमें? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन to every action. The situation is described by the first law, second law of motion, law of inertia and third law of motion. इसका आंसर जो रहेगा वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का क्या है यहाँ पे? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स, एक्सरेज, लाइट वेव्स। इसको आएगा साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इन अ वेव इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इसको? फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस एक वेव में हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसके बाद द ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड। क्या कहा जाता है ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? शेल, एनर्जी लेवल, एंड बी आर करेक्ट या बैलेंस? क्या बोला जाता है? देखो, शेल भी आएगा, एनर्जी लेवल भी आएगा, तो दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, शेल और एनर्जी लेवल एक ही है, जैसे कि के एल एम एन, ऐसे के एल एम ये शेल होते हैं, या तो हम 1 2 3 4 ऐसे नाम रखते हैं एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, इसके बाद आता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक मास, एंड बी आर करेक्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस को कहा जाता है एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, इसको दोनों ठीक आ जाएंगे, एंड बी आर करेक्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो उसमें आते हैं 2 4 8 या 32 8, क्योंकि उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, या दोनों होते हैं? इसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करता है। ठीक है, सब्लिमेशन ऑकर्स व्हेन चेंज। सब्लिमेशन किसको कहा जाता है? कब होती है? सॉलिड जब गैस में चेंज होता है, या गैस सॉलिड में चेंज होता है, या सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, या लिक्विड गैस में? इसका ऑप्शन आ जाएगा सॉलिड जब चेंज होता है डायरेक्टली गैस, उसी को बोलता है सब्लिमेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, यही सब्लिमेशन पे ही है, यही इसकी डिफिनेशन है। द प्रोसेस इन सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर्स विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उस टेम्परेचर जिससे सॉलिड मेल्ट हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या सब्लिमेटिंग पॉइंट? बोलो, उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल या स्टार। क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफस, जिसको इंटरनल सेल्युलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफस इज ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड। इसको आ जाएगा स्टार्च। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और क्या कहा जाता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी
ये भी ठीक है, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यही ऑप्शन आ जाएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके बाद है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्प इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स। हीलिंग ऑफ वाउंड्स जख्म कौन ठीक करता है, कौन सा विटामिन ठीक करता है? ए, बी, सी या डी? विटामिन सी ही ठीक इसको आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। थायमिन की डेफिशिएंसी किसको कहा जाता है? किससे डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन किससे हो जाती है? पेलेग्रा, बेरी ओस्टोमेलेशिया या सिटोमेटिटिस? इसको आ जाएगा बेरी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल। 3R का प्रिंसिपल यहाँ पे कौन है? रिसाइकल, रियूज, रिड्यूस, रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। नाम आप देखो, कैरेक्टर इसका ओरिजिनल जो सही प्रिंसिपल है वो है रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। इन विच ईयर डज द अमेंडमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब हुआ था? 1976, 1988, 1980, 1971? इसको आ जाएगा 1980, ठीक है। द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। बायोम, निच, हैबिट या हैबिटेट? हैबिटेट क्या कहा जाता है? हैबिटेट। A wide variety of living organisms is called biodiversity, population, habitat। ये भी इसी रिगार्डिंग का क्वेश्चन है, इसको आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। कौन सी एक्शन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन में? कौन सी एक्शन होती है? एक्शन ऑफ डे लाइट ऑन ऑक्सीजन, एक्शन ऑफ डे लाइट ऑन नाइट्रोजन, डे लाइट ऑफ हाइड्रोजन या एक्शन ऑफ डे लाइट ऑन फास्फोरस? तो इसका आंसर आ जाएगा एक्शन ऑफ डे लाइट ऑन ऑक्सीजन। इसके बाद है वाई ओजोन विद इन द अपर एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है अपर एनवायरनमेंट? बिकॉज इट प्रोवाइड्स रेन टू द अर्थ, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन's harmful ultraviolet radiation, प्रोवाइड्स गुड ऑस्टेटिक वेव टू द एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम फ्लड। इसको आ जाएगा बी ऑप्शन, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन's harmful ultraviolet radiation, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू द ओजोनोस्फीयर। इनमें से थ्रेट कौन है ओजोनोस्फीयर को? इसको आ जाएगा CFC। क्या आ जाएगा? CFCs। ये थ्रेट होता है ओजोनोस्फीयर को, ठीक है। इससे मॉलिक्यूल जो ओजोन होते हैं ब्रेक होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।